गॉल ब्लैडर स्टोन क्या करें, ऑपरेट कराएं या नहीं करें, इसी कंफ्यूजन में है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहला केस, आप डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने किसी और प्रॉब्लम के लिए गए हैं, बट एक्सीडेंटली फाइंडिंग आ जाती है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बट आपको कोई पेन नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ऐसे केस में गॉल ब्लैडर को रिमूव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड केस, अगर माइल्ड पेन है, साथ में नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से आप बेटर हो सकते हैं। ऐसे केस में भी आपको इमरजेंसी ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान रहे पेन आपको माइल्ड है, बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है। तीसरा केस, गॉल ब्लैडर में आपके 1 या 2 स्टोन निकल के आते हैं, बट गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, इसका मतलब कोलिसिस्टाइटिस है। ऐसे केसेस को मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है, बट ओनली इन 50% केसेस। अगर पेशेंट मेडिसिन से मैनेज हो जाता है, कुछ टाइम तक पेशेंट को दोबारा पेन नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन को टाला जा सकता है और आगे मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट अगर मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट का पेन कम नहीं हो रहा है और रिकरेंट पेन हुए जा रहा है, 15 दिन की गैप पे, 20 दिन की गैप पे या 1 महीने की गैप पे पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, देन दिस केस रिक्वायर्ड सर्जरी। चौथा केस, गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन्स हैं और बहुत पुराने हो गए हैं और गॉल ब्लैडर में एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गई है और पेशेंट को कभी कभी बार बार हल्का हल्का पेन हो जाता है, तो ऐसे केस में सर्जरी करानी ज़रूरी है, वरना ऐसे केसेस में गॉल ब्लैडर फटने के चांसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं परफोरेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। पांचवा केस, अगर आपके गॉल ब्लैडर का स्टोन खिसक के आपकी सिस्टिक डक्ट में या पैनक्रियाटिक डक्ट में चला जाता है, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे केसेस में इमीडिएटली ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का पेन किसी भी तरीके से मैनेज नहीं हो पाता है। तो आपका इनमें से कौन सा केस है? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन से बचना है तो आप क्या क्या चीज़ों को फॉलो आउट कर सकते हैं।